तो भाइयों मैं आज तुम लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर एक ऐसी अंडररेटेड मूवी का रिव्यू करने वाला हूं जिसको देखने के बाद तुम लोग मुझे गालियां दोगे। तुम लोग बोलोगे कि भाई आखिरकार ये क्या दिखा दिया है। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग की रात की नींद उड़ जाए, दिन का चैन खराब हो जाए और तुम लोग हमेशा परेशान रहो कि कल रात जो मैंने मूवी देखा था उसके अंदर ऐसा था तो था क्या, मतलब तुम देख सब रहे होगे लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे, तुम समझ सब रहे होगे लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं जिस मूवी के ऊपर रिव्यू करने वाला हूँ कोई और नहीं बल्कि 2014 में रिलीज होने वाली प्रीडेस्टिनेशन मूवी है। अब अगर तुम लोगों को टाइम ट्रेवल बहुत ज्यादा पसंद है, टाइम ट्रेवल के बारे में डीप में जानना चाहते हो कि पैराडॉक्सेस क्या होते हैं, किस तरीके से टाइम के अंदर लूप क्रिएट हो जाते हैं, तो ये मूवी एक परफेक्ट मूवी है टाइम ट्रेवल को समझने के लिए। और मेरे हिसाब से मैंने इसके अलावा कोई और ऐसी टाइम ट्रेवल की मूवी नहीं देखी जिसने मुझे टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को इतने बेहतर तरीके से और इतने पेचीदा तरीके से समझाया हो। सो गाइस दिस इज पी टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं प्रीडेस्टिनेशन मूवी का रिव्यू। और मैं आपको पहले वार्न कर देता हूं कि इसके अंदर छोटे मोटे स्पॉयलर्स तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही, क्योंकि स्पॉयलर्स के शेयर किए बगैर इस रिव्यू को बनाना पॉसिबल है कि नहीं। और वैसे भी ये मूवी 2014 के अंदर आई थी तो आपको इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस मूवी के मेन लीड कास्ट की बात करूं तो वो कोई और नहीं बल्कि ईथन हॉक ही हैं, जिन्होंने इस मूवी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। अगर आपने पुष्पा मूवी देखी होगी तो आप उसके नाम के और उसके कैरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि पुष्पा तो एक लड़कियों जैसा नाम है और वो तो एक आदमी है, लेकिन इस मूवी की खासियत ये है कि इसके अंदर पुष्पा लड़का भी है और पुष्पा लड़की भी है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैं ये कैसी बातें कर रहा हूँ। देखो भाई मैं नहीं चाहता कि मैं इस मूवी की स्टोरी तुम लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसकी स्टोरी कितनी गजब की है और जो लोग इसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। देखो मैं यहाँ पे कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लिटरली जब मैंने इस मूवी को पहली बार देखा था तो मैं अपने आप को शीशे में देख के ये सवाल कर रहा था कि मुझे आखिरकार ऐसी कौन सी नौबत आई थी जो मैंने इस मूवी को देख लिया, और आखिरकार मैंने इसको देख लिया तो क्यों देखा, और देख लिया तो मैंने क्या देखा, और क्या देखा तो क्यों देखा। मतलब मैं एक तरह के लूप के अंदर फंस चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने देखा है तो क्या देखा है। मूवी मेरे सामने पूरी एक्सप्लेन हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं था मूवी के अंदर जो मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जो चीज़ मैं समझा था वो इतनी ज़्यादा खतरनाक और कॉम्प्लिकेटेड थी कि मैं उसको समझना ही नहीं चाह रहा था। अब मैं जानता हूं कि मेरा ये रिव्यू बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब हो रहा है क्योंकि मैं स्पॉयलर्स के अंदर नहीं जा रहा हूं, लेकिन तुम लोगों को मेरी बात के ऊपर यकीन करना होगा, जैसा कि मैंने अपने पिछले रिव्यूज में दिया है जो कि अंडररेटेड मूवीज का था, जिसमें एलियन फ्रेंचाइज की मैंने 2 मूवीज पे रिव्यू करा था। आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरे उस रिव्यू के बाद उन दोनों मूवीज को देखा था और आपने यही कहा कि सच में ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड मूवी थी। तो मैं आप लोगों से दोबारा से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को पहले जाके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें हो क्या रखा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक प्लॉट बता देता हूँ इस मूवी का, ताकि आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप हो सके। तुम्हारी मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे हमारे पास एक टेम्पोरल एजेंट मौजूद होता है, यानी कि एक ऐसा एजेंट जो कि टाइम ट्रेवल कर दुनिया के अंदर कुछ बर्बादियों को और ऐसे कुछ इवेंट्स को रोकना चाह रहा था जिसके जरिए कुछ बहुत बड़ी आगे जाके डिजास्टर्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इस आदमी के पास एक तरह की टाइम ट्रेवलिंग मशीन थी जो कि एक ब्रीफकेस की तरह थी और उसकी मदद से ही वो अलग अलग टाइम पीरियड्स के अंदर ट्रेवल कर रहा था उस एक ब्लास्ट को रोकने के लिए जो कि आगे जाके सारे के सारे डिजास्टर का सबब बनेगा। और हमारी सारी की सारी कहानी यहाँ पे ईथन हॉक के अराउंड घूमती है जो कि ये एजेंट का रोल प्ले कर रहे होते हैं और वो अलग अलग टाइम्स के अंदर जाके इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को होने से रोकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने दूसरी टाइम ट्रैवल की मूवीज में और टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट में इस बात को सुना है कि टाइम के साथ छेड़छाड़ करना वो एक बहुत ही खतरनाक किस्म की चीज है जिसके जरिए टाइमलाइन के अंदर यूनिवर्स के अंदर पैराडॉक्सेस बन जाते हैं। और उन्हीं सारी की सारी वार्निंग्स को जो कि हम आज तक सिर्फ सुना करते थे, हमने इस मूवी के अंदर फर्स्ट टाइम देखा कि ये पैराडॉक्सेस किस तरीके से बन सकते हैं, किस तरीके से एक पूरी की पूरी टाइमलाइन के अंदर एक लूप बन सकता है और अगर कोई इंसान उस लूप के अंदर फंस जाए तो उसकी जिंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं है और वो अगर अपने आप को मारना भी चाहेगा तो वो तब भी मार नहीं पाएगा अपने आप को। तो ये सारी की सारी स्टोरी जो है वो टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा हेवीली बेस्ड है। अगर आप टाइम ट्रैवल को पसंद करते हैं, मेरी तरह साइंस फिक्शन में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, स्पेस एंड टाइम के कॉन्टिन्यूम को जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से ऑल्टरनेट रियलिटीज बनती है और किस तरीके से एक फिक्स रियलिटी के अंदर अगर टाइम लूप बन जाए तो वो किस तरह से प्ले आउट होता है, तो ये मूवी उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए एक परफेक्ट मूवी है। मैं ये कहूंगा कि इस मूवी की जो स्टोरी राइटिंग है वो बहुत ही औसम किस्म की है। अब मैं पहले बता देता हूँ कि इस मूवी के अंदर तुम्हें कोई हैवी सीजीआई या हैवी एक्शन नहीं देखने को मिलने वाला है। ये ऐसी मूवी जो कि एक कॉन्सेप्ट बेस्ड मूवी है जिसकी स्टोरी ही इसका सब कुछ सारा का सारा की पॉइंट है। और मैं ये कहूंगा कि इसकी स्टोरी ऐसी है कि मूवी के एंड तक भी तुम गैस नहीं कर पाओगे कि उस मूवी के अंदर चल क्या रहा है। मैं जब इस मूवी को देख रहा था और मूवी के अंदर से आखिर में 2 से 3 मिनट रह गए थे तब भी मैं इसका प्लॉट नहीं समझ पाया था कि मूवी में चल क्या रहा है। और यही इस मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो कि हमें इससे जोड़ के रखती है इसके मूवी के एंड तक। और अगर आपने इस मूवी को एक बार देख लिया तो ये मूवी आपके लिए दोबारा रीवॉचेबल नहीं है, क्योंकि इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर एक डिटेक्टिव थीम को जो फॉलो किया गया है
हमें एक पूरे के पूरे केस को दिखाया गया जिसके अंदर ट्विस्ट पर ट्विस्ट भरे हुए हैं, और एक बार जब वो सारे के सारे ट्विस्ट आपके खुल जाएंगे तो आप उस मूवी को दोबारा देखने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि आप अपने किसी और दोस्त को जबरदस्ती पकड़ के उस मूवी को दिखवाना जरूर चाहेंगे, क्योंकि इस मूवी के बाद जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो कि मुझे नहीं लगता कि नॉर्मली मूवीज देखने के बाद आपका होता है। हमने एवेंजर्स एंड गेम देखी, हमने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी, जिसके बाद हम पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, हमारे गले बैठ गए थे। ये एक अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल साइलेंट रहने वाला है। आप मूवी देख लेंगे और अपने आप से रात में सवाल करेंगे कि मैंने ये क्या देखा है, आखिरकार इसमें हुआ क्या था, आखिरकार ये होना क्यों जरूरी था, और क्या वाकई में टाइम ट्रेवल इस तरह से काम करता है। तो ये एक मूवी जो एक थेरेपी की तरह आपका काम करेगी, जो कि आपको दिमाग को हिला के रख देने वाली है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है और अगर आप साइंस फिक्शन के फैन है तो आपने एक बहुत ही बड़ी चीज को अब तक मिस करके रखा हुआ है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि फौरन से मेरे रिव्यू को यहीं पे रोको, मूवी को डाउनलोड करो, या नेटफ्लिक्स पे भी मेरे ख्याल से अवेलेबल है, वहां पे जाओ, उसको फौरन से देख लो। इस मूवी से बेस्ट कोई चीज हो नहीं सकती है। और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करना चाहूंगा, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ना मेरे मुंह से कोई ना कोई स्पॉइलर निकल जाए और तुम लोग की मूवी खराब हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। तो अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मेरी आपसे यही एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस मूवी को आप फटाफट देख लीजिए, और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देखी हुई है तो कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आपको ये अंडररेटेड साइंस फिक्शन टाइम ट्रैवल मूवी कैसी लगी है। मेरे हिसाब से मुझे तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, और अगर मैं यहीं पे रेटिंग की बात करना चाहूंगा तो मैं इसको सॉलिड 10 आउट ऑफ 9 टाइगर्स देना चाहूंगा। मैंने इस मूवी को जिस लेवल के ऊपर एंजॉय करा है ये आप सब भी करेंगे ही, और ये एक ऐसी मूवी है जो कि बहुत कम ही हमें देखने को मिलती है। इस तरह की मूवीज हमें ज्यादातर एक्शन बेस्ड, सीजीआई बेस्ड और अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलते ही हैं, लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा कम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस मूवी को देख के मुझे जरूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। और अगर आप मूवी देखने के बाद आए हैं मेरी इस वीडियो के ऊपर दोबारा से तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर इस तरह का ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जहां हम इसी तरह अपने चैनल के ऊपर मार्वल सिनेमैटिक, डीसी यूनिवर्स, नेटफ्लिक्स, साइंस फिक्शन और इस तरह की दूसरी सीरीज को रिव्यूज वगैरह को मैं शेयर कर ही रहता हूं। स्पीड टाइगर एक्सप्लेन जिस चैनल के ऊपर आप इस वक्त मौजूद है, ये मेरा सेकंड चैनल है, और अगर आप कॉमिक्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा, जो कि स्पीड टाइगर के नाम से है। मेरे सेकंड चैनल को ग्रो करने में आप लोग मदद कीजिए, और इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, जहां पे मैं कुछ इस तरह की पोस्ट शेयर करके आपके साथ अपडेट और न्यूज को शेयर कर रहा होता हूं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।